बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ में हूँ उस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर, एक आला शख्स के कनाडा फरार होने के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इस शख्सियत का नाम क्या है, क्यों इनको कनाडा जाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों ये बैरून मुल्क जा रहे हैं, इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ से जुड़ी हुई एक हसास खबर है, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान से है। इस खबर और इस वाक़े से जुड़े हुए 3 अहम किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक हसास इमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस पूरी सूरत हाल में 31 सेकंड की वीडियो जो है, इस खबर से जुड़ी हुई एक वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मनाज़िर भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, 3 ताकतवर बड़े जर्नल्स और इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक खबर नशर की है। ये खबर क्या है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कौन सी अहम शख्सियत पहुंची, इमरान खान साहब को क्या फार्मूला पेश किया गया, उस फार्मूला पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया और अडयाला जेल से 58 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान की मुंतकली के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। सारी सूरत हाल में रेड जोन की एक इंतहाई अहम इमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इसके अलावा वहां पर पहुंचने वाले 4 किरदार कौन से हैं, इन चारों किरदारों के नाम आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में क्यों है और एक कैमरामैन की वजह से मरियम नवाज की का सियासी भेद कैसे खुलकर रह गया है, ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान के हवाले से अदालत से एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आ रहा है। इस पूरी सूरत हाल में एक अहम शख्सियत जो है उनके हवाले से जो है वो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ हुआ है। ये अहम शख्सियत कौन है, ये आपको बताएंगे। इस वीडियो क्लिप में क्या मनाजिर हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ की कौन सी वीडियो वायरल हुई है और शरीफ खानदान के घर से इमरान खान साहब के हवाले से किसकी बहुत बड़ी गवाही आ चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। चारों खबरों पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर भी कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोल कराया गया है और उस जाली पोल में ये कहा गया है कि मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान की फेमस लीडर हैं। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस लीडर मरियम नवाज है या फिर इमरान खान है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली आम खबर के हवाले से। एक आला शख्सियत के कनाडा फरार होने के हवाले से एक खबर आ रही है बैरून मुल्क। राजा साहब से तफसीलात जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में FIA की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों को नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला करते हुए वकला को 18 मार्च से दलाइल देने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा PTI इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 3 गवाहों के बयान जो हैं वो भी कलमबंद कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर आ रही है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़ी अहम रहनुमा ने ये पैगाम पहुंचाया है हुकूमत को। उनका कहना है कि एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर नामंजूर। अगर इन्होंने हमारे हकूक ना दिए तो हम इनका जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा का। और उन रहनुमा का नाम जो है वो है जो बड़े एक फेमस आजकल हुए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने ये अहम पैगाम जो है वो पहुंचाया है हुकूमत को। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर है, उस खबर का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ से भी है, मरियम नवाज से भी है, इमरान खान साहब से भी, और इसमें 3 अहम किरदार कौन से हैं, हमारे नाज़रीन के साथ अंदरूनी कहानी शेयर कीजिएगा। और साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि एक शख्स आला शख्सियत जो है वो बैरून मुल्क फरार हो रही है, उनके बैरून मुल्क फरार होने की अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये शख्स कौन है। देखिए इस्मा,
आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब से भी है। इस खबर का ताल्लुक मरियम नवाज से भी है। ये एक ऐसी खबर है जिससे जुड़ा हुआ एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया। लेकिन हम क्विकली बताते हैं कि इस वीडियो क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर से जुड़े दो किरदार कौन हैं। अब आर्मी चीफ से जुड़ी इस खबर का पहला नुक्ता ये है कि ISI के दो जनरल्स को एक कॉल मौसूल हुई। ये एक इंतहाई गैर मामूली कॉल थी। इस कॉल के साथ एक डॉक्यूमेंट भी ISI के इन दो जनरल्स को बताया गया कि इस कॉल के बाद आपको दो डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव होंगे। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे ये बहुत हसास नोयत के थे और ISI के इन दोनों जनरल्स के लिए ये कॉल इंतहाई हैरानकुन थी, इंतहाई सरप्राइजिंग थी, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की जो कॉल्स हैं ये GHQ से बराह रास्त ISI के जनरल्स को नहीं की जाती, या आप ये कह सकती हैं कि आर्मी हाउस से, जो कि पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, वहाँ से इस किस्म की कॉल्स जो हैं ये नहीं की जाती बराह रास्त। लेकिन इस मरतबा मामला इतना हसास था कि ISI को और ISI के इन ऑफिशियल्स को बराह रास्त कॉल की गई और इनको दो डॉक्यूमेंट्स भी फराहम किए गए और इन दो दस्तावेज़ात के मुतल्लिक इन जनरल साहिबान को ये कहा गया कि आपने इनके ऊपर तहकीकात करनी है, लेकिन ये जो तहकीकात का अमल है इसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना है। इसके मुतल्लिक मीडिया को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, मीडिया में कोई प्रेस रिलीज नहीं जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल को किसी किस्म की खबर फराहम नहीं की जाएगी, यहाँ तक कि ज़राए से भी कोई खबर जो है ये मीडिया चैनल्स को नहीं दी जाएगी। अब इस पूरी सूरत में ISI ने बड़ी खामोशी के साथ इस डॉक्यूमेंट की तहकीकात शुरू की और जब इस डॉक्यूमेंट की तहकीकात शुरू की गई तो दो ऐसे इंकशाफात हुए जिन इंकशाफात पर ISI के ये जनरल्स भी हैरान परेशान रह गए। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे ये बराह रास्त मरियम नवाज की एक इंतहाई घिनौनी वारदात के मुतल्लिक थे। मरियम नवाज के खिलाफ ISI के इन दो जनरल्स ने खामोशी से तहकीकात शुरू की और जब ये तहकीकात शुरू हुई और पहले मरहले में 7 लोगों को जब इंटेरोगेट किया गया तो फिर 3 कॉल्स के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ हो गया। यानी 3 कॉल्स ISI ने इंटरसेप्ट की, इनका डेटा ISI के जो जनरल्स हैं इनके पास आ गया और इन 3 कॉल्स की मास्टरमाइंड असल में मरियम नवाज निकली। लेकिन उसके बाद जो एक नाकाबिले यकीन वाकया हुआ, जो एक हैरानकुन वाकया हुआ, जो कि इन जनरल्स के लिए भी नाकाबिले यकीन था, वो बहुत ही आप कह लें कि एक शॉकिंग किस्म का इंसिडेंट और एक शॉकिंग किस्म का वाकया था। क्योंकि इन 3 कॉल्स का जब डेटा निकलवाया गया, जब पूरी जियो फेंसिंग करवाई गई, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज के जो टावर्स हैं इनसे मोबाइल डेटा इकट्ठा किया गया और पूरा जियो फेंसिंग का अमल जब मुकम्मल किया गया तो पता ये चला कि इन 3 फ़ोन कॉल्स के बाद 2 किरदारों के नाम पहली मरतबा सामने आ गए। इन दोनों किरदारों के फ़ोन नंबर्स भी ISI के पास आ गए और इन दोनों नंबरों से जिन जिन लोगों को कॉल्स की गई थी उन लोगों का पूरा डेटा भी ISI के पास आ गया और जियो फेंसिंग के ज़रिए ये मोबाइल जिस जिस मकाम पर जिस जिस जगह पर इस्तेमाल हुए थे उन तमाम मकामात की लोकेशन, उन तमाम मकामात का डेटा भी ISI के पास आ गया। अब उसके बाद ISI ने इस पूरा डेटा को कंपाइल किया और ये जो डॉक्यूमेंट है ये भिजवा दिया आर्मी हाउस में और जब आर्मी चीफ के टेबल पर ये डॉक्यूमेंट पहुंचा तो वो भी ये शायद देखकर हैरान परेशान
और शशदर रह गए कि आर्मी चीफ की तकर्री में सबसे अहम किरदार तो नवाज शरीफ ने अदा किया था, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने बड़े खुफिया तरीके से आर्मी चीफ के खिलाफ ही कितनी घिनौनी नौयत की वारदात की। अब जिस वक्त आर्मी चीफ के पास ये शवाहिद पहुंचे, उन्होंने खुद एक बड़ा गैर मामूली इकदाम किया। इस इकदाम में डीजी आईएसआई को बुलाया गया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को बुलाया गया, पाक बहरिया के सरबराह और पाक फजाइया के सरबराह को भी बुलाया गया, और फिर वो हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था। क्योंकि जब पूरी फौजी क़यादत के सामने ये शवाहिद रखे गए तो पूरी फौजी क़यादत भी मरियम नवाज की इस घिनौनी वारदात को देखकर हक्का बक्का रह गई। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा फैसला किया गया, क्योंकि दो किरदारों की निशानदेही हो गई। इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं और प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोनों किरदारों के चेहरे और इनकी जो तस्वीर हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये जो दोनों किरदार हैं, इनके मुतल्लिक ये पता चला कि इनके कुछ व्हाट्सएप पैगामात थे, प्रिसाइजली 3 व्हाट्सएप पैगामात जो कि इन्होंने मरियम नवाज के कहने पर भेजे। मरियम नवाज के एमा पर ये व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए और इन व्हाट्सएप मैसेजेस की जो तहरीर थी ये बराह रास्त आर्मी चीफ के खिलाफ थी। अब उसके बाद इन दोनों किरदारों को इंटेरोगेट किया गया। जब इन दोनों किरदारों को इंटेरोगेट किया गया तो इस बात की 100% तस्दीक हो गई और इन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि आर्मी चीफ के खिलाफ ये जो तहरीर थी इसके अंदर और फौजी क़यादत के खिलाफ इस तहरीर के अंदर इनका किरदार था और इसकी जो मास्टरमाइंड थी ये बराह रास्त मरियम नवाज थी। अब इनमें से एक किरदार ऐसे हैं जिनका नाम आपको बताते हैं, जिनको एक फौजी अदालत ने सज़ा भी सुनाई, उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। इससे पहले ये पीपल्स पार्टी में शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इन्हें वापस पीपल्स पार्टी में नहीं लिया। इनकी फौजी अदालत से सज़ा को तो उन्होंने माफ़ करवा दिया, लेकिन ये उसके बाद नून लीग में शामिल हुए। उसके बाद इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के फेवरेट इसलिए बन गए कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे और अब भी ये मरियम नवाज के सियासी उस्ताद हैं। इनके मुतल्लिक एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मुझे मियां नवाज शरीफ के करीबी दोस्त ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई कि ये करैक्टर ऐसे हैं जो नवाज शरीफ की गाड़ी में मौजूद होते हैं। इनके साथ मरियम नवाज की सेल्फीज़ आप देखते होंगे। तो उन्होंने बताया कि ये नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और दोबारा नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और इनमें से जो मरियम नवाज के सियासी उस्ताद हैं ये हैं परवेज़ रशीद, यानी एक करैक्टर तो इस वारदात में मरियम नवाज के कहने पर परवेज़ रशीद थे जो फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ इस साजिश में मुलव्विस थे, और दूसरे किरदार थे रेड जोन की एक हसास इमारत में तैनात, यानी रेड जोन में दफ्तर खारजा में तैनात थे तारिक फातमी जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे। तो इन दोनों के ज़रिए मरियम नवाज ने आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश करवाई, आर्मी चीफ के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट बनवाया। इन दोनों के व्हाट्सएप पैगामात पकड़े गए, इन दोनों की ईमेल्स पकड़ी गई और फिर कन्फेशन भी हो गया कि मरियम नवाज जो है इन पैगामात के पीछे थी। अब ये जो पूरा मैंने आपको वाकया बताया, ये खुद जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया और चौधरी निसार अली खान साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बताया कि डॉन लीक्स एक फसाना नहीं, एक हकीकत थी जो कि मरियम नवाज ने, तारिक फातमी ने और परवेज़ रशीद ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और पूरी फौजी क़यादत के खिलाफ एक साजिश की थी। और पाक फौज के 2 आर्मी चीफ्स यानी जनरल राहिल शरीफ और उसके बाद जनरल बाजवा ने इसे पाक फौज के खिलाफ तारीख की बदतरीन साजिश करार दिया। बदकिस्मती से वही मरियम नवाज और वही नवाज शरीफ, इनको जनरल बाजवा ने दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन अब इनके मुतल्लिक ये वीडियो क्लिप सिर्फ इसलिए वायरल है कि मरियम नवाज ने आज के दिन में ये स्टेटमेंट दे दिया कि इमरान खान साहब ने 9 मई को फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की है।
हालांकि जानने वाले जानते हैं कि 9 मई के वाकयात का इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हर फोरम पर पाक फौज का दिफा किया। बतौर साफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने इमरान खान साहब की अटेंड की हैं और मुझे पता है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे खान साहब ने फौज का दिफा किया। तो इसलिए मरियम नवाज ने ये जो भोंडा बयान दिया है, तो डॉन लीक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस वक्त वायरल हैं और मरियम नवाज के खिलाफ एक ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर शख्सियत के बैरून मुल्क फरार के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई अहम नौयत की खबर है। इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया और इस खबर का ताल्लुक भी बराह रास्त इमरान खान साहब से है। अब ये जो शख्सियत है जिसकी एक कॉल भी लीक हुई और एक खुफिया मुलाकात हुई, इस मुलाकात के मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास पहुंची। इमरान खान साहब ने यह बताया कि इस ताकतवर शख्सियत की इलेक्शन से पहले ही मरियम नवाज से एक हसास इमारत में खुफिया मुलाकात हुई और इस शख्सियत ने शरीफ ख़ानदान को इलेक्शन जितवाने की यकीन दहानी करवाई। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, आज तक सिकंदर सुल्तान राजा ने इस बात की वजाहत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं तो लाहौर में मरियम नवाज से मिलने नहीं गया, मैं अपनी फैमिली से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी कि मेरी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई थी। अब उनके मुतल्लिक उमर अयूब ने यह कहा है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 20 से पीटीआई की 20 से ज्यादा नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक नया डाका मारने वाले हैं और इसके बदले इनको कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगा दिया जाएगा कि आपने हमें इलेक्शन धांधली से जितवाया, तो आपको अब हम कनाडा में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शहबाज शरीफ की जो बड़ी मुज़िका खेज वीडियो वायरल हुई है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन दुनिया न्यूज़ की एक जो रिपोर्टर हैं फौजिया अली, उन्होंने इसका भांडा फोड़ा है। ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है और इसके ऊपर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी हुए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक नया ड्रामा किया और इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में उन्होंने यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। अब इस दौरान ये दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टर फौजिया अली ये भी इस यूटिलिटी स्टोर में मौजूद थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 दिन से आटा स्टॉक किया जा रहा था ताकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए तो ये कहा जाए कि यहाँ पर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर इससे पहले कई दिनों से आटा मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और 2 ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम खबर आई है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है या पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में एक नई अनहोनी हुई और ट्विटर की बंदिश के खिलाफ एक सहाफ़ी की दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की, एहतशाम अब्बासी साहब की दरख्वास्त पर। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा लंबी तारीख नहीं डालूंगा, जल्द जवाब तलब कर रहा हूं, लेकिन फिर ये समाअत जो है, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले कैसे होते हैं, तो ये समाअत जो है ये 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहाँ पर मुराद सईद के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके मुतल्लिक आपको क्विकली बताएं। मुराद सईद, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बर वक्त आवाज़ उठाई, तो उनको पाकिस्तान का एक तरह से सबसे मतलूब दहशतगर्द करार दे दिया गया। लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है, उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन तो लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन पीटीआई ने अब उनको सेनेटर बनाने का फैसला किया है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम खबर आई है, ये खबर क्विकली बताते हैं, क्योंकि एक मारूफ एंकर ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में नशर किया है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब पीटीआई की क़यादत ने इनसाइड न्यूज़ की और हमारी एक और ख़बर की तस्दीक की, क्योंकि नून लीग के लोग जाली अकाउंट से ये कह रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, कुछ पीटीआई के लोग भी कह रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब खुद पीटीआई की क़यादत ने और शहबाज गिल ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ में ये जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश करें। इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की जा रही है।
अडयाला के सामने तमाम MNAs और MPs को धरना देना चाहिए। इमरान खान साहब की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का खेल शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, और दो ताकतवर जनरल्स के हवाले से जो एक अहम तरीन खबर है उसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन बताते हैं। अब एक तो इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में दो बड़े अहम पैगामात भी दिए। बैरिस्टर गौर ने यह कहा कि हम दहशतगर्दी के खदशात को हल्का नहीं ले सकते, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर मुलाकात पर पाबंदी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन मरियम नवाज की जो एक हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको क्विकली बताते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान की मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि मरियम नवाज की इस वीडियो में किस किस्म के मनाज़िर हैं। अब मरियम नवाज जो कि जाली तौर पर मुसल्लत की गई हैं पाकिस्तान में, इनकी इस वीडियो में जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर की गई है, इसमें यह बताया गया कि मरियम नवाज की जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी है, एक तो वो जाली तरीके से चीफ मिनिस्टर बनी, तो उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी के नए टायर, मैचिंग पोशिश और मैट्स भी मैचिंग हो, इसके लिए वजारत खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए की ग्रांट मांग ली गई। एक तरफ हम IMF से भीख मांग रहे हैं, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, और मरियम नवाज ये कह रही हैं कि मुझे 2 करोड़ 73 लाख रुपए मेरी गाड़ी के साथ, मेरे लिबास के साथ जो मैचिंग मैट्स हैं उनके लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए दें। लेकिन यहां पर आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ उससे भी आगाह करें, क्योंकि PTI ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला ये किया गया है कि पंजाब की जनरल नशिस्तों पर जुल्फी बुखारी और हामिद खान को लाया जा रहा है। इसके अलावा कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर कर्नल एजाज मिनास को नामजद किया गया, कर्नल मिनास को, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक को टेक्नोक्रेट की सीट पर लाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को खवातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में आप जो हाथ के इशारे से वेव कर रही हैं कि आपके पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि दो ताकतवर जनरल इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर है इसके मुतल्लिक भी हम अपने व्यूअर्स को बताएं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। 3 बड़े ताकतवर जनरल्स और इमरान खान के मुतल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर जाने से पहले आपको तफसीलात बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की मुलाकात उनसे की है। वज़ीर आज़म ने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आला का खैर मकदम किया। हुकूमत KP के अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है और मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है, यकीन है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का। राजा साहब मुझे बताइएगा, 3 ताकतवर जर्नल्स और इमरान खान के मुताल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भी नशर किया है, और सबसे बड़ा जो अखबार है पाकिस्तान का, अंग्रेजी अखबार, उसने भी इस खबर को नशर किया है। क्या तफसीलात हैं, ये कौन सी खबर है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि ये जो अडयाला जेल से 58 सेकंड की वीडियो वायरल है, ये क्या वीडियो के मनासिर हैं, इमरान खान साहब से कौन सी शख्सियत मिलने के लिए पहुंची हैं, उन शख्सियत के हवाले से भी हमें बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब को जो है वो नया फार्मूला पेश किया गया है, उस फार्मूला पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है हमारे नाज़रीन को। देखे इस्मा, 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, जो कि एक मारूफ एंकर ने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया है, इसकी एक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब ने ये मैसेज भी दिया कि पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका बनने वाला है और श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा होंगे। अब ये खबर जिन एंकर ने नशर की है, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया है। इसके बाद जो आज शाम को प्रोग्राम आएगा उसमें इस खबर की जो अंदरूनी कहानी है ये अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।